गुलाम नबी आज़ाद इस वक्त हमारे साथ हैं। आज़ाद साहब, आपने अध्यक्ष का चुनाव होना है कांग्रेस पार्टी में, तब इस्तीफा दिया। टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं कई लोग कांग्रेस के नेता, और ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तो तारीखें भी आ गई हैं कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष का चुनाव दिखावा है। दिखावा कैसे है? क्योंकि मेंबरशिप गांव-गांव जाके, मोहल्ले-मोहल्ले जाके है। ये तो वोटर लिस्ट पकड़ी है ब्लॉक लेवल पे, सिटी लेवल पे, और वोटर लिस्ट बना के नाम डाल दिए हैं, और उनकी तरफ से एक एक आदमी ने पैसे डालने हैं जिसको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनना है। उसको बताया है कि इतने ब्लॉक बनाओ तो मेंबर बनो। उसने लिस्ट ले ली, वोटर लिस्ट उसमें से बना लिए, पिक एंड चूज़ किया ना। उस पर नकली दस्तखत हैं, नकली नाम हैं, और मेंबरशिप बोगस है। तो जिसकी बुनियाद रेत पे खड़ी हुई वो मकान कैसे ठहरा? फिर एक रेत का मकान खड़ा कर रहे हैं जैसे अभी 25 साल से है, तो उसमें मकान नहीं गिर सकता। ये बुनियाद अगर बिल्डिंग की सीमेंट पे होती, पत्थरों पे होती, तो मकान खड़ा रहता। आप मकान ही खड़ा कर रहे हो रेत पर, वो तो धस करके गिर जाएगी। उसमें अगला प्रेसिडेंट क्या करेगा? संगठन होना चाहिए। प्रेसिडेंट बनने से, लीडरशिप चेंज करने से एक अलग दिशा, अगर दिशा देने वाला हो, अलग दिशा दे सकता है। लेकिन जब वहाँ है ही नहीं कुछ बचा तो दिशा किसको देगा? क्या जो नया प्रेसिडेंट बताएगा? मैं 5-6 स्टेटों का, वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं, क्या वो एक सीट दिला सकता है? उड़ीसा में 21 सीटें, एक सीट दिला सकता है? नॉर्थ ईस्ट की स्टेटें इतनी हैं, वो एक सीट दिला सकता है? तमिलनाडु में अलायंस के बगैर एक सीट ले सकता है? वो आंध्रा में एक सीट ले सकता है? तेलंगाना में एक सीट ले सकता है? गुजरात में एक पार्लियामेंट की सीट ले सकता है? यही तो पूरा हिंदुस्तान खत्म हो गया। तो फिर क्या करेगा नया प्रेसिडेंट? जब वो नया प्रेसिडेंट भी एक सीट, वो अमिथी रायबरेली जिता सकता है, वो यूपी में 80 सीटों में एक सीट जिता सकता है नया प्रेसिडेंट। गैर गांधी भी नहीं जिता सकता? आपने राहुल गांधी पे सवाल किया, गैर गांधी भी कोई बनता है? कुछ रहा ही नहीं वहाँ, खजाना लुट गया है। खजाने में 4 रुपए नहीं है, आपको किसी को देने के लिए नहीं। आपका 50 दशक तक कांग्रेस से नाता रहा है। गांधी परिवार, इंदिरा गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के नेताओं ने आप पर हमला किया जिस दिन आपने इस्तीफा दिया। आपके डीएनए पे सवाल उठाया। जयराम रमेश ने तो कहा कि मोदीकरण हो गया। विदेश से लेकर यहाँ पाँव नहीं सिर्फ लीडरों के पकड़े, बाकी सब कुछ किया कि आप खिलाफ स्टेटमेंट। 99% लोगों ने रिफ्यूज़ किया। अब जो बेचारे तनख्वाह पे जीते हैं, क्योंकि कुछ बनेंगे नहीं, रहमो करम पे बनते हैं, उनको तो मजबूरी में देना पड़ा, वरना किसी। आपके और पीएम के आंसुओं पर भी सवाल उठाए। और गले जो राहुल गांधी मिले और कहा कि मैंने तुम्हारे खिलाफ मेरे दिल में कुछ भी नहीं है प्यार के सिवा, वो क्या हुआ? मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी के खिलाफ मेरे दिल में कुछ नहीं हुआ। मैंने तो वो 7 साल में इतनी तकरीरें मेरे देखो, गुलाम नबी आज़ाद इन पार्लियामेंट, फिर देखो मोदी और हमारे रिश्ते क्या हैं, कितना अटैक वो सुन रहा है। और राहुल गांधी ने 16 साल के में एक अटैक किया और 5 मिनट के बाद उनके गले मिल गया, मुझे आपके खिलाफ कुछ नहीं है। जब उनके खिलाफ कुछ नहीं है तो लड़ाई बाद में चौकीदार चोर क्यों के अंदर उसको सदन में कहता मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं। वो मिला है कि मैं मिला? अंतिम सवाल करूंगा सर, आपके पत्र में आप सोनिया गांधी पे बहुत सॉफ्ट है, अटैक नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी पे बहुत सवाल खड़े किए। अरे क्योंकि डिसीजन वो लेता है, बेचारी नहीं लेती। जब तक सोनिया गांधी डिसीजन लेती थी, रिजल्ट भी हम देते थे, स्टेटें भी जीत के देते थे, कंसल्टेटिव प्रोसेस भी थे। जब से राहुल जी को उन्होंने आगे बढ़ाना रहा, कंसल्टेटिव प्रोसेस खत्म हो गया और रिजल्ट 0 आने लगे, 0 आने लगे। अब जो हुकूमत चलाए उसी पर वार करो, कि हुकूमत चलाने वाले के परिवार पर वार चलाओ। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। गुलाम नबी आज़ाद थे। एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज़ 18 इंडिया से, और हमला किया कांग्रेस पार्टी पे, कांग्रेस के उन नेताओं पे जिसकी वजह से आज कांग्रेस कमज़ोर है। और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर तो सवाल खड़ा किया है कि नकली मेंबरशिप के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, और कोई भी अध्यक्ष बनता है तो कांग्रेस पार्टी को कई राज्यों में बड़ी जीत नहीं दिला पाएगा। कैमरा पर्सन चंदन के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।